रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटे चैप्टर नंबर 2 उसका जो लास्ट लेक्चर है उसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लॉजिक जो ना लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर, इनको हम देखेंगे आज। लॉजिक इज़ मच रिक्वायर्ड, किसी भी जब काम को हम करते हैं उसमें हमारा जो लॉजिक का मतलब होता है जो आप सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो ज़्यादा जो है ना मैटर करता है। और लॉजिक को दूसरे नंबर पे कहते हैं मंतकी मतलब जो अक्ल से काम किया जाता है, अक्ल जिस चीज़ को मानती है उसको बोलते हैं मंतकी। आज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। टुडे लेक्चर में बेटे हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, ट्रुथ टेबल देखेंगे, लॉज ऑफ अलजेब्रा, कुछ एक दो इसके बाद हमारे जो ना पार्ट रह जाएंगे इस लेक्चर के। और सीसीपी आईटी क्लब को अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तमाम स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि एजुकेशनल वीडियोस और कॉलेज के हवाले से जितनी भी वीडियोस है कैडेट कॉलेज के हवाले से वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेटे आज हम बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। Sometime we assemble more than one proposition to make one proposition called a compound proposition. बाज़ हमें ऐसी दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को एक जो ना कंबाइन करके लिखना पड़ता है। अब प्रोपोजिशन हमने पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में कि एक सेंटेंस होता है जिसमें कोई ना कोई आप आइडिया दे रहे होते हैं, कोई ना कोई तजावीज़ दे रहे होते हैं। जैसे हमने देखा था कि मैं जी माहिर बनना चाहता हूँ मैथ में या रियाजी में, तो वो बात सच भी हो सकती थी या झूठ भी हो सकती थी। प्रोपोजिशन हमने पढ़ ली थी जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स। तो क्या होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन करके लिखना चाहते हैं, एक साथ मिला के, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड प्रोपोजिशन। दोबारा सुन लीजिएगा, सम टाइम बाज़ वी असेंबल जोड़ते हैं मिलाते हैं मोर देन वन प्रोपोजिशन एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को टू मेक वन प्रोपोजिशन कॉल्ड अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रोपोजिशन। बाज़ हम एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को इकट्ठा करते हैं ताकि एक प्रोपोजिशन पेश की जाए जिसे एक कंपाउंड प्रोपोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव द फॉलोइंग टू प्रोपोजिशन। बेटे जिस तरह एक एग्जांपल है आपके सामने, टुडे इज़ मंडे, आज सोमवार है। ये बात सच भी हो सकती है, झूठ भी, ये प्रोपोजिशन हुई। और नंबर 2 पे क्या कहता है? आई एम इन स्कूल, और मैं किधर हूँ? मैं स्कूल में हूँ। हम इन दोनों को मिलाना चाहते हैं जी, आज सोमवार है, ये एक प्रोपोजिशन हो गई, और आज मैं किधर हूँ? स्कूल में हूँ, ये दूसरी प्रोपोजिशन होगी। इन दोनों को हम ना जोड़ना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? देन टुडे इज़ मंडे एंड आई एम इन स्कूल। हमने यहाँ क्या लफ्ज़ यूज़ किया? एंड, ठीक है। इज़ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। ये क्या है जी? कंपाउंड प्रोपोजिशन है। ट्रुथ वैल्यूज बेटे हमने देख ली थी कि प्रोपोजिशन की बेस पे जो हमें सच्चाई या जो भी गलत बात या सच बात का पता चलता है उनको बोलते हैं ट्रुथ वैल्यूज। ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन डिपेंड अपॉन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल प्रोपोजिशन एंड द लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कनेक्ट द प्रोपोजिशन। बेटे ट्रुथ यहाँ जो ट्रुथ वैल्यूज हमारे आएंगी ना कंबाइंड प्रोपोजिशन में, वो किसकी बेस पे आएंगी? दोनों को चेक करना पड़ेगा। यानी टुडे इज मंडे, इसको भी चेक करना पड़ेगा अलहदा प्रोपोजिशन को, और इसको अलहदा करना पड़ेगा। इन दोनों के साथ जो ऑपरेटर यूज़ होगा, 3 तरह के ऑपरेटर यूज़ होंगे यहाँ, एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। इनको हम डिस्कस करते हैं अभी, फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा जी ट्रुथ वैल्यूज़ का, ठीक है जी। कहता है कंपाउंड प्रोपोजिशन, यानी कि कंपाउंड प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यूज वो किस तरह आएगी? जो प्रोपोजिशन यूज़ हुई उनको अलग-अलग देखना है और उनके अंदर जो ऑपरेटर यूज़ हुआ उसको देखना है, फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा। और यहाँ जो ऑपरेटर यूज़ हुआ बेटे, एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ, अभी इसको देखते हैं। देयर 3 मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिकल ऑपरेटर। हमारे पास जो ऑपरेटर यूज़ होते हैं वो हैं 3, एंड ऑपरेटर है, आर ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर। अभी इनको हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं जी। एंड ऑपरेटर क्या होता है? अगर हम यूज़ करते हैं जी, इफ़ वी यूज़ एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट 2 और मोर प्रोपोजिशन, बेटे या हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कनेक्ट करते हैं, यानी कि कंपाउंड प्रोपोजिशन की हम बात कर रहे हैं इधर। कंपाउंड प्रोपोजिशन वही होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन करके लिखा जाता है। जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी, टुडे इज़ मंडे, ये एक प्रोपोजिशन थी। दूसरा क्या था? आई एम इन स्कूल, ये एक प्रोपोजिशन थी।
तो कहता है कि एंड ऑपरेटर क्या होता है जी, कनेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन का, देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू। तो कंपाउंड जो प्रोपोजिशन है वो उस ही सूरत हाल में सच होगी, सच दुरुस्त होगी, ओनली इफ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू। जब उसकी दो या दो से ज़्यादा जितनी भी प्रोपोजिशन यूज़ की हमने वो सारी जब दुरुस्त होगी तो ये जो ना हमारे पास एंड ऑपरेटर जहाँ लगा होगा तो वो दुरुस्त होगी। फॉर एग्जांपल बेटे हम बात करते हैं जी टुडे इज़ मंडे, अगर ये बात दुरुस्त है और नंबर आई मीन स्कूल, ये दोनों बातें अगर दुरुस्त हो जाती हैं कि दोनों प्रोपोजिशन दुरुस्त हो जाती हैं, या क्या लें कि कंपाउंड प्रोपोजिशन दुरुस्त हो गई जितने भी उसमें यूज़ हुई हैं इंडिविजुअल प्रोपोजिशन, तो तब इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। अदरवाइज एक भी प्रोपोजिशन इसमें गलत हुई तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। एंड ऑपरेटर की ये खसूसियत है बेटे, दो या दो से ज़्यादा जितनी भी प्रोपोजिशन यूज़ की हैं वो सारी कंडीशन दुरुस्त होंगी तो इसका रिजल्ट दुरुस्त होगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। अगर हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को मिलाते हैं तो कंपाउंड प्रोपोजिशन सिर्फ इसी सूरत में दुरुस्त यानी ट्रू होगा जब दोनों प्रोपोजिशन दुरुस्त यानी ट्रू होंगी। ये एंड ऑपरेटर की बेटे प्रॉपर्टी आ गई। अब आ जाती हैं इसको किस तरह करते हैं जी एंड ऑपरेटर। इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो प्रोपोजिशन के ऊपर काम करता है, ठीक है, सिंगल के ऊपर नहीं काम करता, ये दो के दरमियान काम करता है, दो ऑपरेटर, ठीक है। इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर है, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय, इसको शो करवाते हैं डॉट की मदद से, ठीक है। ये इसकी सारी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी खसूसियत हैं। इसको डॉट की मदद से क्या करवाते हैं, शो करवाते हैं स्टूडेंट्स। सो कैन वी राइट एज पी एंड क्यू। बेटे ये पी, मैंने कहा था कि हम जो पूरा एक प्रोपोजिशन होता है ना उसका शॉर्टकट वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो वो पी यूज़ कर लें आप, क्यू यूज़ कर लें, कोई भी। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमारे पास प्रोपोजिशन है पी और एक हमारे पास प्रोपोजिशन है क्यू, इनके दरमियान ऑपरेटर लगा दिया एंड, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं पी डॉट क्यू, क्योंकि एंड ऑपरेटर को डॉट की मदद से भी शो कर सकते हैं। आगे आगे बेटा आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर इसके बारे में देखते हैं। कहता है इफ़ वी यूज़ आर ऑपरेटर टू कनेक्ट टू आर मोर प्रोपोजिशन, अगर हम आर ऑपरेटर का इस्तेमाल करें और दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को क्या करें, जोड़ दें, देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ ट्रू। कंपाउंड प्रोपोजिशन कब ट्रू होगी, व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द कनेक्टेड प्रोपोजिशन इज़ ट्रू। जब दोनों में से कोई एक भी अगर बात सच हुई तो ये ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टुडे इज़ मंडे, ये बात दुरुस्त होगी। आई मीन स्कूल, अगर ये बात गलत भी है तो रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, दुरुस्त ही आएगा। वो कौन सा ऑपरेटर ये काम करता है, और ऑपरेटर, ठीक है। दोबारा सुन लें, मैं जैसा कहता हूँ टुडे इज़ मंडे, आज जी सोमवार है, ये बात दुरुस्त हो गई है। आई मीन स्कूल, ये बात गलत है, लेकिन अगर और ऑपरेटर यूज़ किया तो ये टोटल जो इसका रिजल्ट आएगा दोनों का मिला के वो क्या आएगा, ट्रू। यानी कि ये एंड ऑपरेटर के रिवर्स काम करता है। अगर हम आर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को मिलाते हैं तो कंपाउंड प्रोपोजिशन सिर्फ इसी सूरत में दुरुस्त यानी ट्रू होगा जब दोनों प्रोपोजिशन में से एक भी दुरुस्त हुई तो ये ट्रू होगा, ठीक है जी। ये भी बाइनरी है। बाइनरी का मतलब क्या है कि ये दो प्रोपोजिशन के दरमियान यूज़ होता है। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। आर ऑपरेटर के बारे में बेटे मजीद बात है। आर ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय, इसको प्लस के साइन से जो है ना डिनोट करते हैं, ठीक है, जमा के निशान से। टू मीन्स दैट पी आर क्यू, या इसको इस तरह लिख सकते हैं पी, ये आर दरमियान में आ गया आर ऑपरेटर, या इसको लिख सकते हैं पी प्लस पी जमा क्यू भी लिख सकते हैं, ओके। आगे बेटे हमारे पास आर ऑपरेटर की एग्जांपल दी गई, जिससे कहता है फॉर एग्जांपल टुडे इज मंडे, आज सोमवार है, आर लगा देंगे साथ, आई एम इन स्कूल। इन केस ऑफ आर ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स। अगर ये बात की जाए कंपाउंड प्रोपोजिशन उसी सूरत में फॉल्स होगी जब दोनों कंडीशन जो है ना, अगर टुडे इज मंडे ये भी गलत बात है, आई मीन स्कूल ये भी गलत बात है, तब ये फॉल्स होगी, अदरवाइज ये क्या होगी, ट्रू होगी। इन केस ऑफ आर ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स ओनली इफ ऑल द प्रोपोजिशन आर फॉल्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर आज पीर है या मैं स्कूल में हूँ, आर ऑपरेटर के मामले में कंपाउंड प्रोपोजिशन सिर्फ इसी सूरत में गलत यानी फॉल्स होगी जब तमाम प्रोपोजिशन गलत होंगी, यानी कि इसमें कोई एक भी दुरुस्त हुई तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। आगे बेटे लास्ट हमारे पास ऑपरेटर है जी नॉट ऑपरेटर। ये क्या कहता है, ये जो भी बात होती है ये उसके रिवर्स करता है। जिस तरह कहता है जी
टुडे इज़ मंडे, तो ये उसका रिवर्स क्या कर देगा, टुडे इज़ नॉट मंडे। यानी कि जो बात हो रही होती है, जो प्रोपोजिशन, उसका ये उल्ट कर देता है, नॉट ऑपरेटर। द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इज़ यूज टू निगेट, निगेट का मतलब बेटे रिवर्स कर देना, उलट कर देना प्रोपोजिशन, ये टू निगेट आ प्रोपोजिशन। मंथ की ऑपरेटर नॉट किसी प्रोपोजिशन को नफ़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह, और ये यूनरी ऑपरेटर बेटे ये एक प्रोपोजिशन के ऊपर इस्तेमाल होता है। पहले दोनों जो थे एंड और आर वो थे बाइनरी, और ये कौन सा है, यूनरी ऑपरेटर। कहता है इफ़ ए देन नॉट ए, अगर हमारे पास ये एक प्रोपोजिशन उसका नाम ए है तो उसका उल्ट क्या होगा, नॉट ए, कि वो ए नहीं है। जिस तरह कहता है 0 to 1, अगर 0 तो फिर उसका उल्ट क्या होगा 1, और अगर ट्रू है तो उसका उल्ट क्या होगा फॉल्स, ऑन है तो ऑफ। यानी कि ये जो स्टेटमेंट होती है उसको रिवर्स कर देता है। जिस तरह बेटे इसको कहते हैं द नॉट ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल इफ पी टुडे इज मंडे देन नॉट पी क्या होगा, टुडे इज नॉट मंडे। मिसाल के तौर पर अगर आज पीर है, फिर नॉट पी का मतलब हो गया आज पीर नहीं है, यानी कि रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। सो विद नॉट ऑपरेटर अ ट्रू वैल्यू बिकम फॉल्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि ट्रू वैल्यू इसमें फॉल्स बन जाती है और फॉल्स वैल्यू क्या बन जाती है, ट्रू। लिहाजा नॉट ऑपरेटर के साथ सही वैल्यू गलत बन जाती है, और इसी तरह इसके बरक्स। नॉट ऑपरेटर कैन आल्सो भी डिनोटेड बाय, इसको बेटे ये सिंबल है, ये यूज़ हुआ है, इसके साथ इसको जो ना शो करवाते हैं। इट मीन्स दैट नॉट बी आल्सो भी रिटन एज, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम। तो आज के लेक्चर में बेटे हमने देखा है कि लॉजिकल ऑपरेटर, 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़े हैं, एंड, आर और नॉट। इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, और हमने देखा है कि प्रोपोजिशन के साथ ये किस तरह इस्तेमाल होती है, और कंपाउंड प्रोपोजिशन की आज हमने डेफिनेशन की है। तो जो बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इनको राइट करें, यही आपका टास्क है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी हो नासिर हो।